देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई है। एनटीए ने नई तारीख का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच नीट पेपर लीक के बाद सीबीआई जांच में जुटी हुई है। अब तो नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं नीट पेपर लीक पर 5 बड़े अपडेट। नीट पेपर लीक का मामला देश भर में छाया हुआ है। री एग्जाम की तारीख का ऐलान तो हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी और उनके अभिभावक परेशान हैं। नीट पेपर लीक से सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि देश भर के डॉक्टर भी नाराज हैं। डॉक्टरों के एक संगठन ने नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को तुरंत भंग करने की मांग की है। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनटीए को उसके मौजूदा स्वरूप में भंग करने की मांग की है। यूडीएफ ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत ये याचिका दाखिल की है। संगठन ने इसके साथ ही नीट परीक्षा के सिस्टम में सुधारों की मांग भी की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम की करेक्शन विंडो खोल दी है। करेक्शन विंडो पर जाकर उम्मीदवार अपना मौजूदा एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, साथ ही अपने पसंद के परीक्षा शहर का चुनाव भी कर सकते हैं। ये करेक्शन सुविधा 15 मई को शुरू की गई, जो 21 मई 2026 रात 11:50 तक चलेगी। इसलिए जो उम्मीदवार नीट यूजी 2026 री एग्जाम देने जा रहे हैं, वो जानकारी अपडेट कर दें। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर ये जानकारी अपडेट की जा सकती है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि करेक्शन विंडो के जरिए केवल शहर का चुनाव किया जा सकेगा। इसके अलावा और कोई जानकारी अपडेट नहीं की जा सकेगी। राजस्थान के सीकर में नीट की तैयारी कर रहे 22 साल के प्रदीप मेघवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रदीप झुंझुनू जिले के गुड्डा गोरजी क्षेत्र का रहने वाला था और पिछले 3 सालों से सीकर के जीसीआई कोचिंग संस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परिजनों के मुताबिक इस बार प्रदीप को पूरा भरोसा था कि उसका चयन हो जाएगा। 3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद वह बहुत खुश था। उसने माता पिता और दोस्तों से कहा था कि उसके करीब 650 अंक आ सकते हैं और इस बार मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलना लगभग तय है। परिवार भी सालों की मेहनत रंग लाने की उम्मीद में खुश था। हालांकि नीट पेपर लीक की वजह से प्रदीप काफी परेशान था और उसने ये कदम उठा लिया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने मामले के किंग पिन यानी सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पीवी कुलकर्णी के रूप में हुई है, जो केमिस्ट्री का रिटायर्ड प्रोफेसर है और एनटीए एग्जाम प्रोसेस से जुड़ा हुआ था। सीबीआई जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी, जो कि मूल रूप से लातूर का रहने वाला है, पुणे में एक केमिस्ट्री लेक्चरर है, वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था, जिसके चलते उसकी पहुंच सीधे प्रश्न पत्रों तक थी। दरअसल आरोपी मनीषा वाघमारे से पूछताछ के बाद सीबीआई कुलकर्णी तक पहुंची। लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सीबीआई ने पिछले 48 घंटों में देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन जब्त kiए गए हैं। सीबीआई ने यह मामला 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की थी। नीट पेपर लीक मामले में मनीषा वाघमारे पर बड़ा खुलासा हुआ है। मनीषा पेशे से एक ब्यूटिशियन है, लेकिन उसकी आड़ में वो पुणे में मेडिकल उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग और एडमिशन कंसल्टेंसी भी चलाती थी। सीबीआई को मनीषा वाघमारे और इस केस के एक अन्य मुख्य आरोपी लोखंडे के कॉल रिकॉर्ड डिटेल से बेहद पुख्ता सबूत मिले हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि ये दोनों 3 मई को हुई नीट परीक्षा से पहले और बाद में लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। ये संपर्क उस दौरान और भी बढ़ गया था, जब एक अन्य आरोपी खैरनार ने यश यादव नाम के छात्र को नीट का गेस्ट पेपर मुहैया कराया था।